खाने के लिए जाते हैं और लोग जब हमें ना बोलते हैं तो दिल टूटता है कि नहीं टूटता? बहुत दुख भरे गाने याद आते हैं, है ना? और मन करता है यार क्यों हम झेल रहे हैं, सब छोड़ दो। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? और काफी सारे लोग छोड़ भी देते हैं। छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं? तो दिल तो मेरा भी ऐसा ही है जैसा आप लोगों का है, टूट जाता था और मन करता था मैं भी छोड़ दूं। फिर उसके बाद मुझे याद आता था अगर मैंने छोड़ दिया तो इसके बाद फिर गांव में जाना पड़ेगा और फिर से खेत में काम करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता था कि वो रात रात भर खेत में पानी लगाने से अच्छा है दिन दिन में प्लान दिखा लिए जाएं। थैंक यू। मुझे लगता था वो फावड़ा वो चलाने से बढ़िया है फोल्डर चला लिया जाए। हमारे देश में एक मजदूर की भी जिंदगी कंफर्टेबल हो सकती है क्योंकि वो एक टाइम टेबल से काम करता है, लेकिन किसानों की जिंदगी कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि उनका कोई शेड्यूल ही नहीं होता। अगर रात को भी अगर लाइट आती है तो ट्यूबवेल चलाने जानी पड़ती है। कई लोग गए भी होंगे हैं। बहुत भयंकर ठंड पड़ रही होती है जब बम्बे में से पानी निकालते हैं, हाय रे कोई उंगली न डाले उसमें फिर पूरा घुसना पड़ता है? तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर यहां काम नहीं किया तो वो करना पड़ेगा और मुझे उससे ये काम बहुत आसान लगता था और इसलिए मैं उधर लौटना नहीं चाह रहा था कभी भी। मैं लगा रहा। नॉलेज की बात करो तो आज जो लेवल है, जो भी टीम बनी है, ऐसा नहीं है कि हम पहले से ही ऐसे थे। 17 साल तक गांव में रहे तो गांव की परवरिश जिस तरीके की रहती है वैसी हमारी रही है। मम्मी पापा तो बोलते थे कुछ बड़ा करना है, लेकिन जो हमारे दोस्त लोग हैं और जो हमसे गांव में बड़े भाई लोग जो रहते हैं वो बढ़िया ट्यूशन देते थे। पुलिया रहती है हर गांव में, तो पुलिया पे बिठा के बढ़िया ट्यूशन चलता रहता था। याद आ गई सबको अपनी अपनी पुलिया की बात। थैंक यू। बीबीसी मीडिया भी वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकता जो पुलिया पे बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं। और गांव की हेडलाइट होती है वो। वहां बैठ के सारी गालियों की प्रैक्टिस कराई जाती है कैसे देनी है। 17 साल ट्यूशन लिया मैंने वहां पे। तो कोई हार्वर्ड में पढ़ के नहीं आए हम, देसी वाले हैं। हेलो। लेकिन जब से इस सिस्टम में आगे भी समझ में आ गया भाई ये पुलिया तो जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगी, तो पुलिया छोड़ दी। आज भी मैं अपनी BMW से उधर होके जाता हूं तो पुलिया उधर ही है और वहां हेडलाइट बैठी रहती हैं। मैं देखता हूं मैं आज भी वही बातें चल रही होंगी जो पहले चलती थी। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके के बैकग्राउंड से निकल के आए और आज आपके सामने है जो जिंदगी जो इस बिजनेस की वजह से मिली है। मैं दिल खोल के इस बात को बोलता हूं कि जो एक किसी भी अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट को जो जिंदगी मिलती होगी उससे कहीं ज्यादा बेहतर जिंदगी सिक्योर लाइफ के डायमंड को मिलती है दोस्तों। थैंक यू। किसी तगड़े से सेठ जी का बेटा भी इतनी दमदारी के साथ जिंदगी नहीं जीता होगा जितनी दमदारी के साथ सिक्योर लाइफ के डायमंड का बेटा जिंदगी को जीता है। आज दोस्तों अब हम नए नहीं हैं। अब अभी अपनी कंपनी 16 साल पुरानी हो चुकी है। कितनी? 16 साल। 16 समझते ना? अब तक दब जाते लेकिन अब नहीं दबेंगे भाई। 16वां साल लग गया ना। अब तक लोगों के पास जाते थे तो साला साइकिल थी, लेकिन अब लोगों के पास जाते हैं BMW है। बेटा आजा। थैंक यू। अब तक इतने लोग नहीं थे, आज लेकिन चौधरी साहब की 2.5 लाख लोगों की टीम है। 2.5 लाख। और दोस्तों आज तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी मौका है आपके पास में। आज कन्वेंस कर रहे हैं आपको
या बिठा के समझा रहे हैं आपको काम कर लो, डायमंड बन जाओ। और अगर आज मौका चूके तो फिर कोई आने वाला नहीं है, किधरो जी। और बाद में सिर्फ कास लगाओगे। क्या करोगे जी? हो सकता है मौका बाद में भी मिल जाए, लेकिन जो मौका आज है वो कल नहीं होगा। यस या नो? आपको कोई प्लॉट मिल रहा है, आज मिल रहा है आपको, आप खरीद लो। लेकिन अगर आज आपने उसको छोड़ दिया, हो सकता है वो कल भी मिल जाए आपको, हो सकता है साल भर बाद भी मिल जाए, 5 साल बाद भी मिल जाए, लेकिन उस रेट में नहीं मिलेगा जिस रेट में आज मिल रहा है। यस या नो? तो ये सिर्फ क्या है? मौका। और ये मौके को जो पहचान लेता है, इस पर जो चौका मार देता है, उसकी बल्ले बल्ले है। और जो मौके को पहचान के चौका नहीं मारता ना, बस वो कास लगाता रहता है और कहानियां बताता है लोगों को, मुझे मिल रहा था ये, लिया नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक बार एक बस थी, तो एक स्टॉपेज से एक उसमें बस में बूढ़ी अम्मा चढ़ी। तो बस में एक तरफ 2 की सीट रहती है, एक तरफ 3 की रहती है। तो 3 की सीट पे 2 लोग बैठे थे, तो अम्मा ने सोचा शायद ये बिठा लेंगे, तो अम्मा ने उधर को थोड़ा कोशिश करी बैठने की, लेकिन वो और चौड़े हो गए। तो अम्मा थोड़ी आगे बढ़ गई। एक 2 की सीट पे अकेला ही बैठा था, तो अम्मा ने उधर भी थोड़ा सोचा शायद बिठा ले, लेकिन उसने बैग भी खिसका लिया। बोला नहीं अम्मा, यहां जगह नहीं, आगे बढ़ो। फिर आगे चली। ऐसे करते करते किसी ने भी उनको सीट ऑफर नहीं करी और उनको आगे बढ़ाते चले गए। और आगे बढ़ाते बढ़ाते अम्मा जो है ड्राइवर के पास पहुंच गई। अब वो ड्राइवर की तरफ देख रही है और ड्राइवर उनकी तरफ देख रहा है। तो ड्राइवर बोलता है कि अम्मा, बोनट खा लिया, बोनट पे बैठ जाओ। बोनट जानते हैं? तो अम्मा बोनट पे बैठ गई। 1-2 स्टॉपेज आगे जाने के बाद में एक उसमें सुंदर सी कन्या चढ़ी। कई सोच रहे मेरी बगल में ही आई है क्या? बस में चढ़ी तो जिस सीट पर 2 मोटे मोटे बैठे थे ना, बिल्कुल पिचक गए। आ जाओ, बोला यहीं बैठ जाए। लेकिन वो मैडम पूरी अदा में थी, देखा और आगे बढ़ी। जिसपे एक बैठा था उसने भी अपना बैग वैग खिसका लिया, शायद यहां बैठ जाएं, लेकिन फिर भी मैडम आगे बढ़ती जा रही है। सारे ऑफर कर रहे हैं, इधर आ जाओ मैडम, यहां बैठ लो, यहां बैठ लो। और मैडम ऐसे देखती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है। जब ज्यादा ही आगे को आती जा रही थी, तो अम्मा बैठी थी बोनट पे। तो अम्मा ने बोला कि बेटी बैठ जा, तेरे पास मौका है, नहीं आना तो तुझे भी बोनट पे ही पड़ेगा। तो बोला ये अभी ऑफर कर रहे हैं। मैं बोलता हूं दोस्तों, आज घर घर में जाकर के हम लोगों को बोलते हैं आ जाओ बनो डायमंड, और लोग बोलते हैं नहीं मैं नहीं करूंगा। तू घुस जा बेटा, तुझे तो बोनट पे आना पड़ेगा, बोनट पे। ये लिख के दे रहा हूं मैं दोस्तों। लेकिन आपको तो सबको सीट मिली है ना, कईयों को नहीं मिली। चिंता मत करो, इनमें से कई उतरने वाले हैं, आपको फिर मिल जाएगी। या सारे लोग बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे पक्का? तो कंफर्म है दोस्तों, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जो व्यक्ति मौके पर चौका मारता है वो हमेशा फायदे में रहता है। मैंने इस बिजनेस में आज जो भी मुकाम हासिल किया है, मेरे अपलाइनों की वजह से है। अगर मेरे सीनियर अपलाइन इस तरीके के नहीं होते तो मैं आज इस लेवल पे नहीं होता। श्री विजयपाल सर और श्री माधव सर का बहुत बड़ा हाथ है। कई बार लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत सारी कंप्लेंट करते हैं अपलाइन को लेकर के कि मुझे वहां टाइम देना चाहिए था, वहां टाइम नहीं दिया, मुझे ये वाला स्पिलओवर देना चाहिए था, मुझे स्पिलओवर नहीं दिया।
पता नहीं लोग अपलाइन को क्या मानते हैं, लेकिन मैं तो अपने अपलाइन को पेरेंट्स की तरह मानता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई मेरा वो दोस्त है वो कोटा में पढ़ रहा है, उसके पापा ने उसको पुणे पढ़ने के लिए भेजा है, और अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं नहीं भेज पा रहे हैं तो मैं एक ही बात मानता हूं, अगर उनका सामर्थ्य होता तो मुझे लंदन भेजते। उनका सामर्थ्य नहीं है इसलिए नहीं भेज पा रहे हैं, मैं उनसे शिकायत नहीं करता, लेकिन मैं अपना परफॉर्म जरूर करता हूं। चाहे वो अपने बेटे को सामने वाला कोटा भेज दे चाहे पुणे भेज दे, लेकिन साला मैं देसी में इतना करके दिखाऊंगा कि जो कोटा पुणे वाले नहीं करके दिखाएंगे। मुझे कभी भी शिकायत नहीं रही कि मेरे अपलाइन वहां नहीं आए, मेरे साथ ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया। मैं हमेशा ये मानता हूं उनके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो मेरे लिए हमेशा किया है, और उसी के दम पे आज तक भी अपने लेवल पे नंबर 1 की परफॉर्मेंस रही है, और आगे भी मेरा वादा है नंबर 1 की रहेगी, आगे भी नंबर 1 की रहेगी दोस्तों। इसमें कभी